Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you last discourse on social mobility and education. Earlier, we have talked about various aspects of social mobility, its dependence on education, education and its relationship with social mobility, types of social mobility, theories of social mobility, and in this series, this is the last lecture. Okay, so discourse on social mobility and education. Education is a crucial factor in social mobility. हम लोगों ने इतने दिनों में जान लिया है कि सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा जो है वो बहुत ही क्रूशियल है. Enabling individuals to acquire knowledge, skills and credentials that can improve their socio-economic status. क्योंकि शिक्षा ही व्यक्तियों को शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, कौशल मिलते हैं, ऐसे क्रेडेंशियल्स मिलते हैं जिनसे कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सुधर सकता है. दिस एनालिसिस विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी कवरिंग वेरियस डिमेंशंस. ये जो बातचीत अभी होने जा रही है वो एक्सप्लोर करेगी संबंध को, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच के संबंध को और वेरियस डिमेंशंस को कवर करते हुए. तो रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी की अगर बात करें कि शिक्षा की क्या भूमिका है सामाजिक गतिशीलता में, तो शिक्षा क्या क्या करती है? ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करती है. एजुकेशन इनहेंसेस इंडिविजुअल स्किल, नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी, मेकिंग देम मोर कॉम्पिटिटिव इन द लेबर मार्केट. यानी कि जो लेबर मार्केट है उसमें मनुष्य जो है, जो इंडिविजुअल है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं क्योंकि शिक्षा उनको इस काबिल बनाती है कि उनका ज्ञान, कौशल, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ती है. फिर सोशलाइजेशन एंड कल्चरल कैपिटल. एजुकेशन ट्रांसमिट्स कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशल स्किल्स, फैसिलिटेटिंग सोशल इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी. यानी कि शिक्षा जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों को, मानकों को, सामाजिक कौशल को ट्रांसमिट करती है. इस तरह से सामाजिक एकीकरण और सामाजिक गतिशीलता में अपनी भूमिका निभाती है, उसको फैसिलिटेट करती है, उसको आसान बनाती है. फिर क्रीडेंशियलिज्म. एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स सर्व एज ए सिग्नल टू एम्प्लॉयर्स अबाउट एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्स. जो मतलब जैसे किसके पास कितनी डिग्री है, आप पीएचडी हैं, आप नेट भी हैं, तो ये जो एजुकेशन के क्रीडेंशियल हैं वो एक तरीके से एम्प्लॉयर को एक सिग्नल देते हैं व्यक्ति की पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी और स्किल के बारे में. उसी हिसाब से उसकी मोबिलिटी पॉसिबल होती है. फिर डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी. शिक्षा के वो कौन से आयाम हैं जो सोशल मोबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात, शिक्षा तक पहुंच. Equal access to quality education is essential for social mobility. Disparities in access can perpetuate inequality. यानी कि जब हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि सभी तक शिक्षा पहुंच पाए, सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच पाए, तो ये सामाजिक गतिशीलता के जरूरी है कि भाई जिससे से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिलेगी तो वो वर्टिकल मोबिलिटी उनमें संभव हो सकती है. लेकिन यही अगर एक्सेस तब तक बराबर नहीं पहुंचेगी तो ये समानता की बजाय असमानता को बढ़ावा देगा. तो एक्सेस टू एजुकेशन इज ए मेजर डिमेंशन ऑफ एजुकेशन विच हैज इट्स इफेक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी. देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. शिक्षा तक तो पहुंच है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं है. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सोशल मोबिलिटी. है ना, आपको किस गुणवत्तापूर्ण, कितना क्वालिटी एजुकेशन मिला है. जितना ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा उतना ज्यादा आप वर्टिकल मोबिलिटी हासिल कर सकते हैं. तो हाई क्वालिटी एजुकेशन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो वो लोग जिनको उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली होती है, उनके पास बेहतर अवसर होते हैं सामाजिक सीढ़ी में ऊपर चढ़ जाने के. फिर टाइप ऑफ एजुकेशन. Different types of education, example vocational, academic, can lead to varying levels of social mobility. आप किस लेवल की शिक्षा आपको मिल रही है, शैक्षणिक वाली है कि व्यावसायिक है, ये भी डिपेंड करती है कि किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता के अवसर आपके सामने आएंगे. फिर एजुकेशनल अटेनमेंट. हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट आर ऑफन एसोसिएटेड विद ग्रेटर सोशल मोबिलिटी. हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, हमारे खानदान में हमारे जितना कोई नहीं पढ़ा लिखा है, तो हम सबसे और ऊपर चले जाएंगे सामाजिक गतिशीलता में, है ना. फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी. वो कौन से कारक हैं जो शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफन फेस बैरियर्स टू एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन. अब क्या होता है कि जो निचले तबके का आदमी है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, उसको अक्सर बाधा आती है क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचने में. फिर फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड वैल्यूज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एजुकेशनल आउटकम्स एंड सोशल मोबिलिटी. आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितने संसाधन हैं, कैसी वैल्यूज हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल आउटकम कैसा होगा और आप सोशल मोबिलिटी के आपको अवसर मिलेंगे कि नहीं.
फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कैन आइदर फैसिलिटेट और हिंडर। किस तरीके का आपका इंस्टीट्यूशन है, वो आपको प्रेरित करता है, वो आपको अवसर देता है, वो आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराता है, वो आपको बाहर पार्टिसिपेशन के लिए रिसोर्स उपलब्ध कराता है, ये सब तय करता है कि वो इंस्टीट्यूशन, उसकी पॉलिसीज, वहां चलने वाली प्रैक्टिसेस सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करेंगी या हिंडर करेंगी, उसमें बाधा डालेंगी। और कल्चरल कैपिटल, cultural capital including social connections and knowledge of dominant cultural norms can influence educational outcomes and social mobility। हमारा सांस्कृतिक हिसाब किताब, हमारी हमारे सामाजिक संबंध और ज्ञान, डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म, कौन सा नॉर्म आपके समाज में चल रहा है, साहित्यिक नॉर्म कौन सा है, ये भी प्रभावित करता है कि सोशल मोबिलिटी और एजुकेशनल आउटकम्स को, है ना। फिर चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या सीमाएं हैं, सामाजिक गतिशीलता में बाधक कौन बनता है। इन इक्वालिटी इन एजुकेशन बाधक बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने प्रयासों के बावजूद भी हम सब तक इक्वली इक्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं दिला पाए हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो कमी है, ये जो असमानता है एजुकेशनल एक्सेस, क्वालिटी और आउटकम में, ये सामाजिक असमानता को परपिचुएट करती है। कहने का मतलब है कि सामाजिक गतिशीलता में बाधक है। फिर credential inflation, the increasing demand for higher credentials can lead to credential inflation, making it more difficult for individuals to achieve social mobility। मतलब credential का भी inflation आ गया है कि सबके पास वही डिग्री है, सब लोग पीएचडी है, अधिकांश लोगों के पास नेट है, तो फिर कैसे मिलेगा, आप कैसे आप सामाजिक गतिशीलता में ऊपर चढ़ेंगे। Then limited job opportunities and high unemployment rates can hinder social mobility even for educated individuals। हम पढ़ लिख के हमने क्रेडेंशियल तो पा लिया, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी ही लिमिटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, तो हम पढ़ लिखने लिखने के बावजूद, क्रेडेंशियल हासिल करने के बावजूद, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण हम सोशल मोबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। देन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, नीति निर्देशक तत्व क्या करें, पॉलिसी कैसी बनाई जाए जिससे सोशल मोबिलिटी को हम हासिल कर सकें। तो इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, पॉलिसी क्या कर सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ की ओर लोगों की पहुंच बढ़ा सकती है। पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन कैन हेल्प प्रमोट सोशल मोबिलिटी, इससे नीचे तबके का आदमी भी पढ़ लिख कर ऊपर जा सकता है। फिर टारगेटेड सपोर्ट करें, ऐसे नहीं कि सबको एक जैसे, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे इस बार एनईपी में क्या बनाया गया, SEZ, सोशियो इकोनॉमिक जोन, सोशियो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसके लिए उन्होंने टारगेट बनाया है, उसमें भी फीमेल को और का टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, ताकि उसको बेहतर उसकी स्थिति की जा सके। तो टारगेटेड सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैन हेल्प एड्रेस इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड प्रमोट सोशल मोबिलिटी। देन वोकेशनल ट्रेनिंग, हम सबको अगर एकेडमिक शिक्षा नहीं दे सकते, तो जिनको जो इच्छुक हैं, जो जिनके पास रुचि है, जिनके पास कला है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स with practical skills enhancing their employability and social mobility। उससे क्या होगा, उनके रोजगार का स्तर बढ़ेगा, और रोजगार का स्तर बढ़ते ही उनकी सामाजिक गतिशीलता के अवसर भी बढ़ेंगे। सॉरी। देन और पॉलिसी इंप्लीकेशन में हम और अगर बात करें तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन को और कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये हम लोगों ने किया भी है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस है, और हम यूनिवर्सली एक्सेस कराना चाहते हैं कि हर बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिले। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कैन हेल्प लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, यानी कि जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट है उसको इसमें सहायता मिलेगी। फिर फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कर दें हम, या तो शिक्षा मुक्त कर दें, मतलब मुफ्त कर दें, या सब्सिडाइज कर दें। ऑफरिंग फ्री, और तो प्राथमिक शिक्षा तो फ्री है ही सरकारी। ऑफरिंग फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कैन रिड्यूस फाइनेंशियल बैरियर्स एंड इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी गरीब घरों से आते हैं उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा, और वो भी पढ़ लिख पाएंगे। देन टारगेटेड सपोर्ट की बात हो गई कि जो टारगेटेड सपोर्ट है उसको एडिशनल सपोर्ट दिया जाए, जैसे ट्यूटरिंग या मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे ये डिसएडवांटेज स्टूडेंट जो होंगे वो भी शिक्षा में सफल हो सकेंगे। ओके। और क्या कर सकते हैं पॉलिसी में, एड्रेसिंग सिस्टमिक बैरियर, जो सिस्टमिक बैरियर है उसको एड्रेस करें, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, जो असमानता है सामाजिक आर्थिक समाज में। तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सच एज
Poverty and inequality can help reduce barriers to education and social mobility. इससे क्या होगा कि जब हम शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधा को रोकेंगे तो अपने आप सोशल मोबिलिटी की बाधा भी हट जाएगी, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही आप सामाजिक सीढ़ी में गतिशीलता में अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। फिर कल्चरली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन, प्रोवाइडिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन कैन हेल्प प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। इससे क्या होगा, समावेशिता और समता का भाव शिक्षा में आएगा, कि लगेगा कि हमारे कल्चर का भी हिस्सा पढ़ाया जा रहा है। देन सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, अगर हम डिसेबल्ड बच्चे को भी सपोर्ट कर पाए तो ये और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देगा। ensuring that education system are inclusive and supportive of students with disabilities can help promote social mobility for all। इससे सभी के लिए सामाजिक गतिशीलता के अवसर खुलेंगे जब हम डिसेबल्ड को भी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो सोशल मोबिलिटी में एजुकेशन अपना रोल प्ले करती है। एजुकेशन कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कल्चरल कैपिटल से, क्रीडेंशियल से, मेरिटोक्रेसी से, सबसे। लेकिन बाधक इसमें आते हैं तत्व, तो पॉलिसी को कैसे बनाना चाहिए कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर दें, हम क्वालिटी फॉर ऑल कर दें, हम एक्सेस फॉर ऑल कर दें ना। तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन सोशल मोबिलिटी, ऑफरिंग इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्तियों को व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलते हैं। हाउएवर डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यही सबसे बड़ा बाधक तत्व है कि क्वालिटी एजुकेशन तक सबकी एक्सेस बराबर नहीं है, और कुछ कारण भी हैं जो सामाजिक गतिशीलता की गति को धीरा कर देते हैं। एड्रेसिंग दीज challenges through targeted policies and interventions can help promote greater social mobility and equality। और अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सके टारगेटेड पॉलिसीज के द्वारा, इंटरवेंशंस के द्वारा, तो हम समाज में बेहतर सामाजिक गतिशीलता और समानता को प्रमोट कर सकेंगे। ओके, so now it is all about social mobility, and it's your third unit also someone completed, and now I have left only with the fourth unit of your course. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.